ओके, ये लीजिए आ गया। बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ा जाए मेरे भाई बंधु। ए भाई साहब पढ़िए ना, पढ़िए 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 पढ़िए। कहा कि एवरेज एज ऑफ सचिन एंड गांगुली इज 35 years। सचिन और गांगुली का औसत आयु 35 वर्ष है। यदि सचिन के बदले मोहम्मद कैफ होता, इफ मोहम्मद कैफ रिप्लेस सचिन, ओहो, सचिन के बदले मोहम्मद कैफ होता, चला देता है, चला दो भैया, बंद मत रखो, फिर खुजली होने लगेगा सर में सबको। यहां देखिए, यदि इफ मोहम्मद कैफ रिप्लेस सचिन देन एवरेज इज बिकम 32 years। औसत क्या हो जाता? 32 years हो जाता। समझ रहे हैं ना? यदि सचिन के बदले में कैफ होता, सचिन को हटा के कैफ को ले आए, तो एवरेज कितने का हो जाता? 32 का, 32 years का। फिर कहा यदि कैफ रिप्लेस गांगुली, बोला कि नहीं नहीं सचिन नहीं, गांगुली के बदले में कैफ आ जाता, तो एवरेज कितना हो जाता? 38 का हो जाता। फिर कहा कि एवरेज एज ऑफ धोनी एंड इरफान पठान, एवरेज एज ऑफ धोनी एंड पठान द हाफ ऑफ द एवरेज एज ऑफ सचिन गांगुली एंड कैफ। धोनी और पठान की औसत आयु सचिन गांगुली और कैफ की औसत आयु का क्या है? आधा है। तो हमसे पूछा कि फाइंड द एवरेज इज द 5 मेंबर्स। तो इन पांचों सदस्यों के औसत आयु ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज एज द ऑल 5 मेंबर्स, है ना, 5 प्लेयर्स, है ना, पांचों खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगा? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन शायद उधर होगा कि किसी का एज पूछ देगा। क्या था क्वेश्चन में? सचिन की आयु बताइए। दो ही क्वेश्चन है, तो 1 मिनट का समय देते हैं, आप सोचिए, कुछ करिए बहुत अच्छा, उसके बाद बताते हैं आपको। धाएं धाएं भाई साहब, धाएं धाएं, कोशिश करिए, धाएं धाएं। बहुत अच्छा। सचिन प्लस गांगुली 70 साल, 70 साल, है ना। फिर कैफ आ गया, है ना, कैफ और गांगुली 64 साल। फिर हाँ, सचिन और कैफ 76 साल, है ना। तो ऐसे करके जोड़ देंगे सबको, तो तीनों का एज आ जाएगा सम, और इन दोनों का एवरेज, उन दोनों तीनों का एवरेज का 1/3 है, आधा है, हाफ है। तो उसका आ जाएगा धोनी पठान और किसका? धोनी और पठान का एज का सम आ जाएगा। पांचवा कहेगा तो 3 को पहले निकाल चुके हैं, 2 को बाद में, दोनों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे। फीलिंग आएगा, लिखवाएंगे बनाएंगे। तो पहले आप जो करना है करो। चालू कर दिए भाई, एसी कर दीजिए भाई। चलिए यहां देखिए भाई लोग, जरा देखिए, मैं बनाऊं, शुरू करूं, पढ़िए। सचिन और गांगुली, सचिन और गांगुली का औसत 35 है, तो सम कितना होगा? 35 दूनी 70। सचिन और गांगुली का औसत 35 है, तो सम कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कहा कि नहीं, सचिन के बदले में कैफ होता। कौन होता?
तो कैफ और सचिन हट जाता है, गांगुली कैफ और गांगुली होता तो एवरेज कितने होते हैं? तो 32। तो सम कितना हो जाता? 32 दूनी 64। कहा नहीं 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 नहीं, गांगुली के बदले में कैफ होता। किसके बदले में? गांगुली के बदले में कैफ होता। तो औसत कितना होता? बोलो 38। तो 38 दूनी, तो सम कितना होता? 76 होता। सम कितना होता? 76 होता। समझ में आ रहा मेरे भाई? एवरेज 38 का है तो सम कितना होगा? 38 दूनी 76 का। बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आया? अब इन सबको हम जोड़ते हैं। जोड़िए। यहां पर सचिन 2 बार आएगा, गांगुली 2 बार आएगा, कैफ 2 बार आएगा। बोलो हाँ या ना? तो 2 कॉमन ले लो, तो सचिन प्लस गांगुली प्लस कैफ, इन सबको जोड़िए। कितना आ गया? 200। जय श्री राम। अब उसको 2 से भाग दे दीजिए। 105। समझ में आया सबको? सचिन गांगुली कैफ का सम कितना आ गया? 105। किसी भाई को दिक्कत? यहां तक किसी को तकलीफ है तो भाई मेरे हाथ अपना उठा लो। है किसी को दिक्कत यहां तक? आ गया ना? सचिन गांगुली और कैफ का सम 105। किसी को दिक्कत यहां तक? नो प्रॉब्लम। ओके। अब इसने क्या कह दिया? कहा धोनी और पठान, धोनी और पठान की औसत आयु। धोनी और पठान कैसे निकालेंगे? हैं? क्या भाई साहब क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे थे आप? धोनी और पठान की औसत आयु कैसे निकालेंगे? हमने मान लिया डी मतलब धोनी का एज और पी मतलब पठान का एज, दोनों को जोड़ देंगे और किससे भाग देंगे? तो डी प्लस पी क्या है? सम है, और उसको 2 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज। तो इसने कहा धोनी और पठान का औसत जो है वो आधा है। आधा है किसका? तीनों के एवरेज का। यही ना कहा? ए भाई बोलो ना, यही कहा ना क्वेश्चन? कहा धोनी और पठान का जो एवरेज है, किसका एवरेज? धोनी और पठान का। समझ रहे हैं सब लोग ना? धोनी और पठान का जो एवरेज है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। मालूम? दोनों को जोड़ किससे भाग देंगे? 2 से। तो धोनी और पठान का जो एवरेज है, किसका एवरेज? धोनी और, समझ में आ रहा है ना? धोनी और पठान का जो एवरेज है वो तीनों के एवरेज का आधा है। तीनों का एवरेज का, समझ में आ रहा है ना? सचिन गांगुली और कैफ के औसत, तो तीनों को जोड़ सम 103 आया, 105 आया ना? तीनों का सम कितना है? 105। और एवरेज निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे। बोल देंगे कि नहीं? ए भाई बोलो ना हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो धोनी और पठान का औसत 2 से भाग दे दिया, तीनों का औसत 3 से भाग दे दिया, उसका आधा है उसका आधा कर दिया। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो। समझ में आया मेरे भाई बंधु को या नहीं आया? कि 2 से 2 काट दो और 3 से काटो, 15 35 ना? यही ना? तो यहां से आ गया कि धोनी और पठान का एज का सम क्या है? 35 साल है। धोनी और पठान का एज का सम कितना है? ये सबको समझ में आया? ये आया कि नहीं भाई? ए भाई बोलते क्यों नहीं है? धोनी और पठान का सम आया? समझ में आ रहा ना? आ रहा ना? इस सम आया। क्या आया? कुछ लोग ऐसा नहीं सोच रहे कि ये औसत आया, नहीं ना? डी प्लस पी क्या है? सम है। 2 से भाग देंगे तब ना एवरेज आएगा। ठीक है ना? यहां 2 से जो भाग था 2 तो कट गया ना? तो डी प्लस पी क्या है? सम है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज एज ऑफ, किसका किसका? बोलो किसका किसका एवरेज निकालना है? बोलिए ना। सचिन गांगुली
कैफ, धोनी, पठान, क्या यही है ना? देखो उन तीनों का एज का सम क्या है? सचिन, गांगुली, कैफ का एज का सम, और इधर धोनी और पठान का एज का सम, और सबको जोड़ के किससे भाग देंगे? तो 140 बटा में 5, 20, तो ऐसे 2800। समझ में आया सबको? कितना आसान था ना? बहुत अच्छा। पहला समझ में आया? बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन लिखना पड़ेगा थोड़ा, है ना? कर लेंगे? किसी को दिक्कत तकलीफ है तो बताइए मेरे भाई बंधु। भाई सब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हम बता देंगे शॉर्टकट, गड़बड़ हो जाएगा आपका। कैसे गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि हम जान रहे हैं कि 2 कॉमन लेंगे, 2 कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट इसी को जोड़ दो, वही सम आ जाएगा। 35, 32, 38 जोड़िए 70 और 105, तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे 105 ही सम आएगा। तो जब तुमको ये बनाने आएगा तभी कुछ आएगा, करना तो पड़ेगा आपको, है ना? तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि 2 से गुना करेंगे, बाद में 2 से भाग करेंगे, उससे अच्छा डायरेक्ट जोड़ ही देते हैं। तो तीनों को जोड़ दो, वही सचिन, गांगुली, कैफ का सम आएगा, पक्की बात है, ठीक है ना? और यहां पर कहा कि धोनी और पठान का औसत जो है वो सब तीनों का औसत का आधा है। तो यहां पर आपको करना पड़ेगा कि धोनी पठान का औसत क्या है? इनके औसत का आधा है, मतलब कितना हो गया? 35 हो गया सम। धोनी पठान का सम 35 है और इन तीनों का सम 100। ये सम लिखना नहीं पड़ेगा ना, आप जल्दी इस डायरेक्ट ही जोड़ देंगे, है ना? तो 35 और प्लस 105 कितना हो गया? 140। तो पांचों का सम कितना होगा? 140। और कितने लोग हैं? तो 5 से भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा। 140 डिवाइड बाय 5, 28 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम सलाह देंगे कि आप पहले इसको लिखिए, धीरे धीरे अपने आप दिखेगा कि हाँ स्टेप छोड़ दें इसमें, है ना? नहीं तो हम स्टेप डायरेक्ट छोड़ देंगे तो आपको ये छोड़ छाड़ के निकल देगा क्वेश्चन, काम ही नहीं करेगा नेटवर्क। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत होगा बनाने में? आसान है ना? अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखें सेकेंड क्वेश्चन कहां था? देखिए यहां पर सचिन का एज निकालना है। अच्छा, सचिन, गांगुली और कैफ, इन तीनों का सम 105 था। बोलो हाँ या ना? सचिन, गांगुली और कैफ तीनों का सम कितना था? देखो 105 था। सचिन, गांगुली और कैफ तीनों का सम कितना था? 105 था। और हमको निकालना किसका है? सचिन का। ये भाई जब देखना गांगुली और कैफ का कितना है, देखो जरा, गांगुली और कैफ कितना है? बोलो बोलो। तो ये सोचो कि गांगुली और कैफ का 64 है, तो 64 माइनस कर दें, सचिन का आ जाएगा। तो सचिन बराबर 105 माइनस 64 कितना आ गया? 41 ईयर्स ओल्ड, 41 साल का है। समझ में आया या नहीं? नहीं आया? आ गया भाई साहब? बोलिए भाई साहब, आया सबका? यदि गांगुली का निकालने कहेगा तो सचिन और कैफ का माइनस कर देना। कैफ का निकालने कहेगा सचिन और गांगुली वाला माइनस कर देना, कैफ का आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? बोलो ना, कोई दिक्कत किसी भाई को है तो बताइए, चले आगे। एनी प्रॉब्लम? नो? ठीक है, चले। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, बनाइए भाई साहब। इसे कई तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना? बनाइए बनाइए बनाइए, धाइन 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 धाइन। बोलो बोलो, आया? ये बहुत नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है ना? इसको बेसिक तरीके से सिखा दूं एलिगेशन से? पहले बेसिक सिखा देता हूं। बेसिक पे हम ज्यादा जोड़ी से देते हैं यहां पर, क्योंकि वो समझ में आए ना तो शॉर्टकट तो खुद ही पैदा कर देगा, है कि नहीं?
एक सिस्टम समझ में आना चाहिए होता क्या है ना। आइए, एक क्रिकेट टीम है 10 खिलाड़ियों का, उन सबका एवरेज कितना है? 30 है। एवरेज कितना बच्चों? यही लिखा है ना, पढ़ो जरा, हम तो नहीं पढ़ पा रहे, नहीं तो देखो, तो आप देखो देखो देखो, देखो क्या लिखा हुआ है। 10 प्लेयर्स हैं, उनका एवरेज कितना है? बोलो 30 है। ओके ना? तो सम कितना हो गया? बोलो। आप मन में बोलते नहीं हो यार। सम कितना हो गया? आप मन में बोलो तभी समझो कि कनेक्शन है, नहीं तो भी आप कहीं और हो। अच्छा, इसने कहा कैप्टन, कप्तान की आयु और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की आयु, जो सबसे छोटा खिलाड़ी उसमें होगा और जो कैप्टन होगा उसको हटा दिया जाए, उसका एज को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष। ए भाई, कितने खिलाड़ी बच गए? टोटल 10 लिए थे ना, 2 हटा दिया तो कितने खिलाड़ी बच गए? 8 खिलाड़ी। बोलते क्या नहीं है जी? अरे 10 खिलाड़ी में से 2 खिलाड़ी हट गया, 10 में से कितना हट गया? 2 हट गया, तो कितना बचा? 8 खिलाड़ी। बोलते क्यों नहीं? हाँ या ना? तो 8 का एवरेज कितना है? 26 है। बोलो हाँ या ना? कितना आ गया? 208। 10 खिलाड़ी का 300 है ना भाई, और 8 खिलाड़ी का 208। तो 2 खिलाड़ी बच गया ना। अब इसको माइनस कर दो, 10 खिलाड़ी में से 8 खिलाड़ी माइनस करो, 2 बचेगा, एक कैप्टन और एक सबसे छोटा खिलाड़ी। अब इनको माइनस करिए भाई साहब, 90। और तरीके बहुत तेज है, लगता है सब एक्सपायर हो रखा है। दोनों का सम कितना है? 90। ये सबको समझ में आया? दोनों का सम कितना है? ये समझ में आया मेरे भाई लोगों को? पक्का? सच्ची मुची? ओके। अच्छा, जो कैप्टन और सबसे छोटे खिलाड़ी का एज का अंतर कितना है? 48 साल का अंतर है। एक कैसन कैप्टन है भाई? 48 साल बड़ा है कैप्टन, सोचो जरा। ये तो कोच लग रहा है। बी से वी कट गया, 2a बराबर 140। 70 साल का कैप्टन ही तो कोच है, ये है ना? लिखने में गलती कर दिया, कोच होगा ये, है क्या होगा? कोच ही होगा, ठीक है ना? 70 साल का खिलाड़ी थोड़ी होगा, है ना भाई साहब? सबसे लास्ट में गया था जयसूर्या, कितने साल का था? सबसे ज्यादा वही नहीं खेला है जयसूर्या। एक उधर खेला था पाकिस्तान में, कौन थे? बहुत हेल्दी खिलाड़ी था। चलो छोड़ो, गोली मारो। ये समझ में आया? 70 साल का कौन है? कैप्टन। कोई दिक्कत तकलीफ? इजमामुल हक भी तो ज्यादा एज में खेला है ना, है ना? नहीं खेलता। चलो छोड़ो, समझ में अभी तक चालू नहीं किया, कहां चला गया जी? एसी वाले भाई साहब कोई है कि नहीं है बाहर? देखो तो कोई है तो खटखटाओ। भाई साहब एसी चला दो भाई, बच्चे गर्मी में टपकेगा पसीना। ऐसे गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी चला दो, है ना? चला दो चला दो चला दो। चला देगा, भूल गया वो। चलिए, ये सबको समझ में आया? वो एक्चुअली है ना कि बीच में गैपिंग देता है ना, थोड़ा सा रोकता है जब क्लास खत्म होता, तो चला दीजिए भाई ऐसी उसी। चलिए, सबको समझ में आया? बोलिए ना, एलिगेशन सिखाओ, एलिगेशन से। 8 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी रेशियो 4:2। 8 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी रेशियो 4:2। 8 खिलाड़ी का 26 है, 10 खिलाड़ी का 30 है। बोलो जी हाँ या ना? 8 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी रेशियो 4:1। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। 8 खिलाड़ी का 26 और सब मिला के 30। माइनस करना बंधु, ठीक है ना? 1 बराबर तो 4 बराबर, ठीक है ना? अब यहां पर माइनस करके आएगा तो यहां पर प्लस करके आएगा। बोलो हाँ या ना? 40 समझ में आ गया?
तो दो खिलाड़ी का एवरेज 46 है, तो योग कितना हुआ? 92 हो जाएगा, कहानी खत्म। और अंतर कितने का है? 48 का है। तो 2a बराबर 140। कैप्टन महोदय 70 के हैं। बोलो बोलो यस नो। समझ में आया? अब बोलते कहा नहीं है भाई लोग? आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे सब लोग। सबसे आसान इसमें बेसिक है यार। इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए भी माथा पच्ची करें या तो एलिगेशन, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना? बेसिक समझ में आया? अब ये देखो थोड़ा अलग कर दिया इसको, अभी बेसिक से ही बनेगा। अब इसमें लगा लो एलिगेशन, ना लगेगा, है ना? बेसिक से बनाइए 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 बनाइए। बना लिया? बहुत अच्छा। न्यूमेरिकल तो सेम है, सही है। न्यूमेरिकल पीडीएफ से मैच कर रहा है, देखो तो सही है। ओके मेरे भाई बंधु मित्रों, क्या सबने लाया? कैप्टन कितने साल का है? 24 आ रहा है क्या? 24 साल का है। कितने साल कैप्टन है? कौन है भाई ये? धोनी था उस समय। आया कि नहीं? बोलो बोलो, आया? कितना आया बंधु? बोलो कितना आया? ए भाई आ रहा है ना? मजा आया? बोलो बच्चा लोग, कितना आ गया? सबने दिमाग लगाया? पूरा दिमाग लगाने का मौका दिए हैं बच्चा लोग। बोलो बोलो, आया? सबका आ गया? चलिए बहुत अच्छा। ए भाई, अरे क्या है आंसर भाई? कितना है? सबका है? नहीं है? बहुत दुख की बात है बच्चा लोग। आओ दिखाते हैं। हाँ देखिए ध्यान से प्लीज। ए भाई जी सुनिए ना, एक क्रिकेट टीम की 11 खिलाड़ी हैं। कितने? और 11 खिलाड़ियों के औसत 23 ईयर्स है, तो सम को गया 253। बोलो हाँ या ना? 11 खिलाड़ियों के औसत कितना है? 23 है। 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है? 23 है, तो सम कितना आ जाएगा? 253। समझ में आया? बोलो बोलो। ए भाई साहब बात तो नहीं कर रहे हैं कोई? 253 समझ में आ रहा है ना? ओके। कहा इस टीम को 3 समूह में विभाजित कर दिया, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और प्रत्येक ग्रुप में कितने लोग हैं? 3 मेंबर्स। 3 मेंबर का 3 मेंबर, 3 मेंबर, 3 मेंबर, 3 मेंबर का 3 ग्रुप बना दिया। 3 मेंबर का 3 ग्रुप। समझ में आ रहा ना? 3 मेंबर, 3 मेंबर और 3 मेंबर का, तो 3 कितना हो गया? 9 सदस्य। कितने सदस्य हो गए? और इन सदस्यों का एवरेज कितना दिया बताएंगे देख के जरा? 21, 24 और 26 दे दिया है ना? इन ग्रुप का, इन समूहों का औसत दिया हुआ है। समझ में आ रहा है सबको ना? इतना 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 एवरेज दिया हुआ है, ठीक है ना? ए भाई समझ में आ रहा है ना? 11 खिलाड़ियों का औसत 23 है, तो 253। 11 खिलाड़ी उसको 3 ग्रुप में बांट दिया, तो 3 का
तीन तीन ऐसे करके सबका एवरेज, तो 21 23 63 23 24 23 और 26 23। तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे जोड़िए, कितना आ गया 200। ये समझ में आया। इसमें कितने सदस्य हो गए? 3 3 6 3। इसमें कितने सदस्य हो गए? 3 3 6 और 3। अब बताओ, यदि हम टोटल में से ये माइनस कर दें, ये वाला टोटल में से, तो 2 खिलाड़ी बच जाएगा। टोटल 11 खिलाड़ी का है, और यहां कितने खिलाड़ी का है? 9 खिलाड़ी का है। समझ में आ रहा ना। तो 2 खिलाड़ी का बच जाएगा। जरा माइनस करना मेरे भाई बंधु। 40। तो 2 खिलाड़ी का एज का सम 40 है। समझ में आया? अरे 11 खिलाड़ी में से 9 भूल गए क्या सब्जी? 11 में से कितना माइनस कर दिया? 9। तो कितने खिलाड़ी बच गए? 2। समझ में आया? तो 2 खिलाड़ी का एज का सम 40 है। और कैप्टन और कम उम्र के खिलाड़ी जो है, उनका एज का अंतर कितना है? इसने कहा है कि कैप्टन और सबसे छोटा खिलाड़ी इस किसी भी ग्रुप में शामिल, 2 खिलाड़ी किसी ग्रुप में शामिल, तो जो आएगा वही दोनों का एज आएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो। और अंतर 8 साल का है, तो 2a बराबर 48, a बराबर, तो सबसे छोटा वाला 24 साल का है। 24 माइनस करो, कितना आ जाएगा? कितना? सबसे छोटा भी 16 साल का है, सचिन तेंदुलकर। देखो ना, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया बंधु? नहीं आया? आ गया। किसी को दिक्कत? 11 खिलाड़ी में से 9 खिलाड़ी माइनस का 2 खिलाड़ी बचेगा। 2 खिलाड़ी कौन होगा? वही होगा। हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या ना? नहीं बोलोगे? हाँ बोलो। हरिओम। इसको बनाओ मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों। दिमाग नहीं लगाइए और बिना लगाए बनाइए। धाई 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 धाई। बोलो आया? कितना आ गया मेरे भाई बंधु का आंसर? कितना आ गया भाई साहब? 17.5। क्या बात है, क्या बात है। देखते हैं तुम्हारा कितना है। अच्छा अच्छा, दाल में काला था नहीं, हम देख नहीं पाए। बनाए? ये मैं बनाऊं एक? ऐसा 2 क्वेश्चन है कि एक ही है? एक ही दिया ना? एक ही है। क्या करूं? मैं बता देता हूं, ठीक है? बता दूं। 11 खिलाड़ियों के में क्रिकेट टीम है, जिसमें से विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 3 साल अधिक है, ठीक है ना। विकेट कीपर की आयु क्या है? कैप्टन के एज से, इन्हें कहा विकेट कीपर की आयु कैप्टन के एज से 3 साल अधिक है। कप्तान की आयु 25 साल है, तो विकेट कीपर का 28 साल होगा। बोलो हाँ या ना? भाई जी आप नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? क्या बोला इसने? 11 खिलाड़ी है, विकेट कीपर का जो एज है कैप्टन के एज से 3 साल अधिक। विकेट कीपर की आयु कैप्टन के एज से कितना अधिक है? तो कैप्टन की आयु 25 है, तो विकेट कीपर कितना होगा? 28 का होगा। कितने लोग सहमत नहीं है? उठाइए हाथ। झूठ मत बोला करो ना, है तो पूछो ना, हम बताएंगे। हम कैसे समझेंगे कि आपको नहीं आया? हम कोई मशीन लगा रखे हैं यहाँ पर का, है ना? या कोई हम अंतर्यामी बाबा है कि नहीं भाई साहब, कि जान गए हाथ उठाओ? ऐसा तो है नहीं। आप बताओगे तभी ना। ए बाबा यहां देखो, तो कैप्टन 25 साल का है, तो विकेट कीपर 3 साल बड़ा है, 28 साल का होगा। बोलो हाँ या ना?
अब सुनिए, यदि कैप्टन और विकेट कीपर की आयु को हटा दिया जाए तो टीम के औसत जो शेष खिलाड़ी हैं उनका औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाता है। कितना कम हो गया? 2 वर्ष कम हो जाता है। तो 11 खिलाड़ियों की आरंभिक औसत आयु क्या था? पूरे 11 का एवरेज निकालना है, ठीक है ना, इनिशियल वाला। ठीक है, तो बनाकर दिखाओ। आओ बल डिटेल दिखाता हूं, दिखाओ। 11 प्लेयर्स का एवरेज मान लो कुछ मेरे भाई प्यारे लाल जी, तो टोटल कितना हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। 11 खिलाड़ियों का औसत हमने x मान लिया। 11 खिलाड़ियों का औसत क्या मान लिया? तो टोटल कितना हो जाएगा? 11x। टोटल कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? टोटल हो जाएगा 11x। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो यस और नो। अच्छा, तो 11 खिलाड़ियों का औसत x है तो कुल हो जाएगा 11x। ओके, कहा कि यदि 2 खिलाड़ी हटा दो, किसको किसको? कैप्टन का और विकेट कीपर को हटा दो, कितने खिलाड़ी हो गए? तो एवरेज कितना हो जाएगा? 9 खिलाड़ियों का औसत हो जाएगा x-2। नहीं समझे? अरे 11 खिलाड़ी था, 2 हटा दिया तो 9 ही बचेगा ना। तो 9 खिलाड़ियों का औसत कितना हो जाएगा? x-2। नहीं समझे? बोलिए ना, 9 खिलाड़ियों का औसत कितना हो जाएगा? x-2। समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? ये सबको समझ में आया भाई? बोलिए ना, कोई दिक्कत? अच्छा, 2 तरीके से कर सकते हैं इससे। यह है 9 खिलाड़ियों का औसत x-2। क्या है भाई? 9 खिलाड़ियों का औसत x-2। यस और नो? इसमें यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पूरा 11 खिलाड़ी का हो जाएगा। नहीं समझे? ये कितने खिलाड़ी का एज का सम बताइए? 9 का। और हम उन दोनों का जोड़ दें, कैप्टन 25 का है, विकेट कीपर 28 का है, तो सबका हो गया। इस सब का मतलब 11x का होगा कि नहीं? बताओ 11 का होगा कि नहीं? नहीं समझे? 9 खिलाड़ियों का ये हो गया 9 इंटू x-2। समझ में आ रहा है ना? अरे 9 खिलाड़ियों का औसत 2 कम हो जाता है ना। तो एवरेज पहले x था, तो अब कितना हो गया था? बोलो बोलो, x-2। तो 9 व्यक्तियों का औसत x-2, तो सम कितना हो गया? 9 गुने x-2। हाँ या ना? ये कितने खिलाड़ी का निकला? बोलो 9 का। कितने का निकला? और एक है कैप्टन 25 साल का, एक है विकेट के 28 साल का। इस सबको जोड़ दें तो 9, 10, 11 खिलाड़ी का हो गया। और इस सारा के सारा इसके बराबर है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? गुना करो 9x-18 और इसे जोड़ो 53 है ना, और बराबर 11 में से 9 गया 2x। इसको -30, 35। बहुत अच्छा। तो x बराबर, तो इसका मतलब पहले एवरेज कितना था? 17.5 था। पहले एवरेज कितना था? 17.5 था। समझ में आया कि नहीं? अब इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे दिखाऊं? हाँ बनाओ। ओके, ये डिटेल समझ में आया कि नहीं? डिटेल सबको समझ में आया? 9 व्यक्तियों का एवरेज x-2 होगा, है ना भाई? तो 9 गुने x-2 समझ में आया? कैप्टन 25 साल का, विकेट कीपर 28 साल का। मालूम है ना कि विकेट कीपर का आयु कैप्टन से 3 साल बड़ा था। कैप्टन का दिया है 25, तो विकेट कीपर का 28 होगा। तो 9 व्यक्ति का 9 गुने x-2, एक कैप्टन का 25 और विकेट कीपर 28, सबको जोड़ दिया तो 11 खिलाड़ी का आ गया ना। और ये 11 खिलाड़ी का जो है वो किसके बराबर है? पूरे 11 खिलाड़ी किसके बराबर है? 11x के बराबर। किसके बराबर है? 11x। समझ में आया ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं भाई साहब? भाई साहब बात खत्म हो गया? खत्म हो गया भाई साहब? तो यहां देखिए, तो ये हो गया 11 खिलाड़ियों का टोटल, और ये भी है 9, 10, 11 खिलाड़ी का। समझ में आया? ऐसे करके डिटेल बना ले। डिटेल में किसी को दिक्कत तो पूछिए ना, उठाइए हाथ, उठाइए उठाइए हाथ। पूछ रहे हैं भाई साहब? ओह बहुत अच्छा मेरे भाई।
ये 9 इंटू एक्स माइनस 2 समझ में आया भाई? नहीं आया। दो खिलाड़ी निकाल देंगे 11 में से तो 9 ही बचेगा ना। तो 9 खिलाड़ी, पहले का एवरेज एक्स था, अब एवरेज 2 घट गया, देखो लिखा है ना डिक्रीज बाय 2, है ना। तो अब एक्स माइनस 2 हो गया ना, तो 9 इंटू एक्स माइनस 2, 9 खिलाड़ी का टोटल आ जाएगा ना। 9 खिलाड़ी और एवरेज, एवरेज में गुना कर देंगे नंबर से तो टोटल होगा ना। बोलो हाँ या ना। और कैप्टन 25 साल का है, विकेट के 28, उस दोनों को और जोड़ दिया तो टोटल का हो गया ना। और टोटल कितना है? 11 एक्स है ना। 11 खिलाड़ी का 11 एक्स। बोलो हाँ या ना। अब इसे जल्दी कैसे बनाओ देखना चाहते हो? ए भाई जी देखना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, क्या आप देखना चाहते हैं भाई साहब? अच्छा सुनिए, मैं बताता हूं, प्लीज ध्यान देखिए। यह है कैप्टन 25 साल का, विकेट कीपर है 28 साल का, दोनों को जोड़ दिया जाए 53 साल का होगा। बोलो हाँ या ना। 25 दिया है कैप्टन का और 3 साल बड़ा है तो 28 हो गया। 25 28 जोड़ के 53 हो गया। कितना हो गया? 53। कितना हो गया? 53। यस और नो? ओके, समझिएगा ध्यान से। कितना हो गया? 53। यहां तक कोई दिक्कत? ये किसका एज है? किसका एज है? कैप्टन। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जब 35 साल ग्रुप में शामिल कर दिया तो 11 लोग का एवरेज हो गया। बाहर निकाल दिया तो बच गया 9 लोगों का एवरेज। पहले कुछ एक्स एवरेज है 11 लोगों का, तो 9 लोग में 2 लोग का एज का सम मुझे मालूम है 53 है। कितना है? यदि ये ग्रुप में रहता है तो कुछ एवरेज होता है, निकल जाता है तो 2 घट जाता है। ग्रुप में शामिल हो गया तो कुछ एवरेज हुआ। 2 को निकाल दिया जाए तो एवरेज 2 घट जाता है ना। यही लिखा है ना। इसका मतलब जैसे ग्रुप में शामिल होता है सबको 2-2 बांट देता है, बांटता है ना। और जैसे ही बाहर होता, लाओ भाई दिया था ना, लाओ लाओ लाओ। 9 लोगों का एवरेज, शेष खिलाड़ी का औसत 2 साल कम हो जाता है, तो 9 व्यक्ति का 2-2 कम जाता है, 18 साल कम जाता है। ग्रुप में शामिल है तो कुछ है, बाहर हो गया तो सबका 2-2 घट गया। 9 लोग है ना ग्रुप में, 2 हटने के बाद कितने बचेंगे? 9। सबका 2-2 घट गया। ये फीलिंग करने वाली चीज है, फीलिंग करो। ग्रुप से बाहर हो गया तो एवरेज 2 घट गया, मतलब उस पहले सबको दे रखा था 9 व्यक्तियों को 2-2 साल। हाँ या ना बताओ? क्योंकि आप जा रहे हैं तो किसी, मान लो अपने रूम रहते हो तो आप हो तो घर में 5 कुर्सियां हैं, आप जा रहे हो तो 2 कुर्सियां कम हो गया। इसका मतलब अब लेके जा रहे हो, यही मेरा वाला है दे दो, अब मैं लेके जा रहा हूं। ग्रुप में शामिल हैं तो कितना कुछ कुर्सियां हैं, और जैसे बाहर होते हैं ग्रुप से 2 कुर्सियां कम गया। इसका मतलब हम दे रखे थे अब लेके जा रहे हैं। बोलो हाँ या ना। बोलो ना हाँ या ना। फीलिंग करो, आंसर यू आ रखा है, बस आप देख नहीं पा रहे हो। देखो, ग्रुप में शामिल होगा तो कुछ एवरेज होगा और हट जाएगा तो 2 घट जाएगा। तो 9 लोगों का 2-2 घटेगा तो 18 घट जाएगा। इसका मतलब 18 साल सबको बांट देता हो जाता है। तो जैसी ग्रुप में शामिल होता है 18 साल, और जैसी हट जाता है 18 साल घट जाता उन लोगों का, है ना। 2-2 साल घटता है ना। 9 लोगों का 18 साल, मतलब 53 में 53, तुम्हारे घर से 53 लड्डू आए। ग्रुप में शामिल हो गया तो लोगों को बांटोगे, ग्रुप से हट जाओगे तो 18 लड्डू मांग लोगे। लाओ लड्डू, 2 दिए थे अब जा रहा हूं मैं नहीं रहूंगा, लाओ लड्डू सब 2-2। तो 9 लोगों से 18 लड्डू ले लिया। इसका मतलब ग्रुप में जाने पर आपको कितने की आवश्यकता है? 35 की आवश्यकता है। ग्रुप से बाहर हो गए 18 ले लिया, ग्रुप में शामिल होते हैं तो 18 बांट दिया। ग्रुप से बाहर आते हैं तो क्या करते हैं?
18 ले लिया, 9 लोगों से 2-2 साल, वो कॉमन सेंस लगाओ। ग्रुप से बाहर होते तो क्या करते हैं, 2-2 ले लेते हैं। ग्रुप में शामिल होते तो 2 दे देते हैं। मतलब 53 है दोनों का एज, तो 18 सब जब ग्रुप में शामिल होते हैं तो सबको दे देते हैं 2-2, तो 9 दूनी 18 दे देते हैं। तो अपने पास रखते कितना है, 35। मतलब ये दोनों व्यक्ति ग्रुप में शामिल होते हैं तो अपने पास दोनों मिलाकर 35 रखते हैं। कितना रखते हैं, तो एक आदमी को ग्रुप में कितना चाहिए, 17.5 चाहिए। तो ग्रुप में रहेंगे तो एवरेज 17.5 का रहेगा। कितना नर्सरी लेवल का है ना, आप सोच नहीं पा रहे लगता नहीं। देखो ग्रुप में है तो कुछ एज है, ग्रुप से बाहर हो गए तो 9 व्यक्ति का 2 साल घट गया, 18 साल घट गया, और फिर शामिल कर दो तो फिर 18 साल बांटेगा। इसका मतलब है ना, इन दोनों का एज, एक का 25 है, एक का 28 है, दोनों का सम कितना है, 53 है। कितना है, दोनों का सम कितना है, 53। अब सुनो, ये 53 ग्रुप में जाता है तो क्या करता है, इसके पास ज्यादा है ना तो बढ़ जाता है, और ग्रुप से बाहर आता है तो घट जाता है, ले लेता है अपना, है ना। तो ग्रुप में जाने पर कितने कितने साल बांटता है वो, 18 साल 9 लोगों को। तो इसका मतलब ग्रुप में जाने पर इसको 18 एक्स्ट्रा हो गया। 18 क्या हो गया, ए भाई 53 में से 2 लोग है, 53 में से 18 बांट देता है ना जी। बांटा क्यों, ज्यादा हो गया उसके पास। तो उसको चाहिए कितना था, 2 आदमी का एज 35 चाहिए था। 18 तो बांट ही देता है ना जाके, अपने पास दोनों मिलकर 35 रखता है। तो ग्रुप में शामिल होने पर अपने पास कितना रखता है, 35। तो एक आदमी ग्रुप में कितना चाहिए, 17.5। यही आंसर हो गया, 17.5। ज्यादा जोड़ लग रहा है दिमाग पे ना, तो डिटेल कोई हार्ड नहीं है, 2 लाइन का है। समझ में आ रहा है ना। और ऐसे ही बहुत सिंपल हम समझा रहे हैं, बात समझ नहीं रहे लगता है। ग्रुप में शामिल होते हैं तो सबको बांटते हैं, ग्रुप से बाहर जाते हैं तो 2-2 ले लेते हैं। तो भैया ग्रुप से बाहर जाने पर 9 लोगों से 2-2 लेते हैं, 18 साल लेते हैं। तो शामिल हुए तो 18 साल दे दिए ना, फिर बाहर जाएंगे फिर ले लेंगे, फिर शामिल हो गए फिर दे देंगे, फिर बाहर आएंगे फिर ले लेंगे 18 साल, फिर शामिल होंगे तो 18 साल दे देंगे। तो इसका मतलब 53 साल में से 18 साल दे देते हैं, तो अपने पास रखते कितना है, 35। तो 2 आदमी मिलकर 35 रखता, तो एक आदमी कितना चाहिए, 17.5 चाहिए था। ग्रुप में 17.5 चाहिए। यूं बोल चाल के भाषा में आंसर है यस और नो। ओके, भगवान आपको भला करे। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लॉजिक नहीं लगाते हो तो फंस जाओगे, लगाओगे तो बहुत आसान होगा। बनाइए भाई साहब, क्या आंसर है, बोलो। एवरेज कितना आसान चैप्टर है। देवी और सजनों, यस और नो, मैं बनाऊं, भाई साहब आपके देवी और सजनों छाप लिए सब लोग। ओके, यहां देखिए भाई साहब, ये भाई साहब पढ़ रखे हैं, तुम नहीं पढ़े हो, ठीक है ना। और तुमको
पत्ता कटवा देगा, नहीं समझा? यहाँ देखिए भाई साहब, आराम आराम से कहा 3 व्यक्ति एबीसी हैं, ठीक है ना? कितने डिटेल बनाओ या शॉर्टकट? डिटेल। और देखते हैं डिटेल पहले। 3 व्यक्ति है एबीसी। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति है। नाम क्या है? एबीसी, ठीक है ना? 3 व्यक्ति है एबीसी और इसका औसत कितना है? 84 है। तो सम कितना हो जाएगा? बोलिए ना। 250। ये किसी को ना आए तो बताना। 3 व्यक्ति का एवरेज एज है 84 ईयर्स, ठीक है ना? तो सम कितना होगा? 3 से गुना कर देंगे। बोलो हाँ या ना? किसी को दिक्कत? कहा कि एक नया व्यक्ति डी के आ जाने से, कौन आ गया? मतलब ए तो था ही पहले से, बी भी था, सी भी था, एक नया व्यक्ति आ गया। नाम क्या है? डी फॉर दिल्ली, ठीक है ना? एक नया व्यक्ति डी के आ जाने से, कौन आ रहा है? एक नया व्यक्ति डी के आ जाने से पूरे समूह की औसत आयु 80 वर्ष हो जाता है ना? तो एवरेज कितना हो गया? 80 का। कितने लोगों को? 4 लोगों को। बोलो हाँ या ना? मेरी बात समझ में आया? भाई जी समझ में आ रहा है ना? देखिए ध्यान से प्लीज। एक नया व्यक्ति डी आ गया, मतलब ए बी सी तो है ही, क्यों आ गया? डी। तो एवरेज कितना हो गया? 80 का। समझ में आ रहा है ना? तो 4 लोगों का सम कितना होगा? 300 हो। 4 लोगों का सम कितना हो गया? 300 हो। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? 4 लोगों का सम कितना हो गया? 320। अच्छी तो ये एक आदमी बढ़ गया क्या? बढ़ने से एज कितना बढ़ गया? 68 साल का डी है या नहीं? बोलो हाँ या ना? बोलो ना। समझ में आ रहा है सबको? यहां पर 4 व्यक्ति है, यहां पर 3 व्यक्ति है। तो 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति का माइनस करेंगे ना, 252, तो आएगा 68। तो किसका आएगा? वही जो आया है, डी आया है 68 साल का। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई हाँ या ना? कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को भी है? तो डी का उम्र 68 साल है। किसी भाई को तकलीफ हुआ डी का 68 निकालने में? कोई तकलीफ? नो। अब कहा एक और नया व्यक्ति ई, क्या नाम है? जिसका उम्र डी से 3 साल अधिक है। तो ई का उम्र कितना है? 68 प्लस कितना हो गया? 21। समझ में आया भाई बंधु? एक और नया व्यक्ति है। यदि एक और नया व्यक्ति ई जिसका उम्र डी से 3 साल ज्यादा है, डी का उम्र 68 है, 3 साल ज्यादा है, तो 71 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो। समझ में आया? ई का एज 71 हो गया। हाँ 3 साल अधिक है। ए के बदले आ जाता है। किसके बदले? मतलब ए चला जा रहा है और ई आ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? पढ़िए क्वेश्चन को। कहा कि न्यू इफ वन मोर न्यू पर्सन ई उस एज इज 3 years मोर देन डी, कॉमा देके रिप्लेस किसको? ए। किसको रिप्लेस किया? तो ए के बदले में ई आया है। समझ में आ रहा सबको ना? ई कब आया? ए गया है तब आया है। मतलब यहां कौन कौन शामिल है? बी, सी, डी और एक और आ गया ई। नहीं समझे? ए गया और उसके बदले में कौन आ गया? ई आ गया। कितने लोग हो गए? 4 हो गए। और एवरेज क्या हो गया? एवरेज 29 हो गया। मेरे भाई बंधु आप समझ पा रहे हैं ना? ए के बदले में ई आया है, ठीक है ना? तो ए चला गया और ई आ गया, तो आदमी 4 ही रह जाएगा ना? बी, सी, डी और ई। समझ में आ रहा है ना? तो एवरेज 29 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? कितना? 316 हो जाएगा। ये सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी भाई को?
यहां तक किसी को दिक्कत? ये डिटेल सिखा रहा हूं, यहां दिक्कत? ये 3 व्यक्ति में दिक्कत भाई है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ये पूछा हूं। ये 4 व्यक्ति का 80 हो गया, कोई दिक्कत? अब ई जो है ना, इससे 3 साल बड़ा है तो 71 हो जाएगा, है ना? अच्छा, ई किसके बदले में आया? ए के बदले में, तो ए चला गया। कौन बचा? बी सी डी बचा, और कौन आ गया? ई आ गया। तो मेंबर तो 4 ही है ना, एवरेज 29 है, ठीक है ना? तो टोटल कितना हो गया? 316। कोई दिक्कत नहीं ना, 4 मेंबर है और एवरेज 29 दिया हुआ है, तो टोटल कितना होगा? 316। अच्छा, निकालना किसका एज है? ए का। बस हो गया। या तो ई का एज माइनस कर दो। ई कितने साल का है? ई 71 साल का है ना? तो ई का माइनस कर दो तो यहां क्या बचेगा? बी सी डी। क्या बचेगा? तो यहां पर बी सी डी का माइनस कर दोगे तो ए का आ जाएगा, या फिर डी का भी माइनस कर दो, डी का भी, तो डी का माइनस कर दो, बचेगा बी और सी, तो बी और सी को माइनस कर दो, ए का आ जाएगा। दिमाग ठंडा रखो प्लीज, एक बार देखो, ऐसे बोलूंगा समझ में नहीं आएगा। ई का उम्र कितना है? 71, इसमें से माइनस कर दो, कितना बच गया बताओ? बी प्लस सी प्लस डी। ए भाई, ई वाला माइनस करो, 200, 200, 245। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बोलो भाई साहब हाँ या ना? समझ में आया? ई का उम्र है 71 साल, 71 माइनस कर दिया तो कितना आ गया भाई? 245। हाँ या ना? अब देखो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए बी सी डी का सम कितना है? 320 है। ए बी सी डी का सम कितना है? और यहां से बी सी डी का कितना आ गया? बी सी डी का 200, तो 245 माइनस कर दो ना, तो ए का आ गया 20। ये था डिटेल। क्या था ये? अब इसको शॉर्टकट सिखाऊं? देखो, इस शॉर्टकट यूं बन जाएगा, धाए धाए बता दूं, ये समझ में आया? ए बी सी का टोटल इतना, डी आ गया तो 68 बढ़ गया, मतलब 68 साल का डी है ना? उसके बाद ए के बदले में ई आ गया, ए हट गया, बी सी डी ई, तो एवरेज 29, तो टोटल इतना हो गया। अब इसमें से हमने कहा क्या? ई का एज 71 है, 71 माइनस कर दिया तो बी सी डी का आ गया, है ना? ई वाला एज माइनस कर दिया, समझ में आया? तो बी सी डी का आ गया 245, और बी सी डी का 245 है, यही 245 320 में से माइनस कर दो, जो बचेगा वो ए का होगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया भाई बंधु? अब देखो, मैं इसको बोल चाल के भाषा में बना देता हूं, बना कर दिखाओ। डिटेल जो समझ में आ गया वो तो सबसे उत्तम है, लेकिन समझिएगा शॉर्टकट में थोड़ा सा, ठीक है ना? आइए समझिएगा। सब तैयार हैं? पहले 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, ओके ना? ए भाई साहब, बाद में फिर दिखाई नहीं देगा, यहां देखिए। एक तो शॉर्टकट, ऊपर से आप शॉर्टकट कर देते हैं और ही छोड़ देते हैं। 3 व्यक्ति का एवरेज कितना है? 84। 3 व्यक्ति का एवरेज कितना है? 84। एक और आ गया, कितने व्यक्ति हो गए? एवरेज कितना हो गया? कितना घट गया? 4 घट गया। कितना घट गया? मेरे बात समझिएगा, पहले एवरेज कितना था? 84 था, और अब कितना हो गया? 80। तो कितना घट गया? 4 घट गया। इसका मतलब ये है कि 4 घट गया 4 लोगों का, तो 4 चौके 16, 4 चौके। ध्यान सुनिएगा भाई, ध्यान सुनिएगा। पहले एवरेज 84 का था, कितने का था? और एक व्यक्ति आ गया तो सबका 4-4 साल ले लिया। क्या किया? तो 4 चौके 16 ले लिया, तो 84 में से 16 ले लिया, तो था कितने साल का? पहले का एवरेज कितना था बताओ ना, बोलो। पहले का एवरेज कितना था? पहले सब लोग 84 के बने थे। वो आया, बोला मुझे भी 84 बना दो, लेकिन बोला नहीं, तुम आओगे सबका 4-4 घट जाएगा,
16 साल घट जाएगा तो था कितने साल का? नहीं समझ में आई बात? अरे एक आदमी का 4 साल ऐसे मत देखो यार आंखें फाड़ फाड़ के। 84 से 80 हो गया तो एक आदमी कितना घट गया? एक आदमी का 4 घट गया, 4 आदमी कितना घट गया? तो 16 साल क्यों घटा? 16 साल क्यों घट गया? क्योंकि जो आया हो 16 साल कम उम्र का आया होगा, पहले वाले से 16 कम का आया होगा, हाँ या ना? अरे 4 आदमी का 4 साल घट गया तो 16 साल घट गया। क्यों घट गया 16 साल? जो आया है वो लिया कि नहीं? तो 84 में से 16 ले लिया है तो था कितने का वो? नहीं समझे? 84 का ग्रुप था ना भाई, बोला मुझे भी शामिल कर लो, लेकिन बोला कि मैं जैसे ही आऊंगा ना सब लोग 80 के हो जाओगे यार, है ना? तो इसका चारों व्यक्ति का 4 घट गया ना, 16 घट गया। तो 84 में से 16 घट गया तो कितना बचा? 68। तो अपना 68 ही लेके आया था, 16 तो सबसे किराए पर लेके काम चलाया हो। समझ में आया? या इसको ऐसे कर सकते हैं कि अभी एवरेज कितना है? 80 का है। कितने का? तो तीन व्यक्ति का 4 साल घट गया। कितने व्यक्ति का? 3 व्यक्ति का था ना, 4 साल घट गया तो 12 साल घट गया। वो अभी 80 साल का बना है, तो अभी 80 का बना है लेकिन 12 किसी और से ले रखा है। 12, अरे इनका 4 साल कहां गया पहले वाले का? अरे पहले वाले का 4 साल कहां गया? कितने लोग थे? 3 लोग। 12 साल कहां गया? जो आया हो लिया होगा। तो 80 में से 12 उन लोगों से ले रखा है, उसका अपना कितना है? 68 है। ये खोपड़ी में जा रहा है ना? अभी सभी लोग कितने साल के बने हैं? लेकिन पहले का लोग तो 84 के थे ना, उनका 4 घट गया ना। 3 लोग थे, 4 3 12 घट गया। मतलब जो अभी 80 का बना हुआ है व्यक्ति, वो 12 उनसे ले रखा है। किन से? पुराने वाले से, पहले वाले से। तो 80 का बन के बैठा है और 12 ले रखा है, तो उसका अपना कितना है? ये समझ में आया? पक्का आ गया ना? आगे समझ में नहीं? ये तो डी आया था, डी 68 साल का है और ई उससे 3 साल बड़ा है, तो 71 का होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? पक्का समझ में आया भाई साहब? ई कितने साल का है? ई कितने साल का है? 71 का, 71। समझ में आया सबको? 3 साल बड़ा है, 68 प्लस 3। समझ में आया? अरे ना बोलोगे कुछ तो ना आएगा समझ में। आया? दिमाग को ब्लॉक मत करो। आया? बहुत अच्छा। अब सुनो, एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति नया आ गया। ई ए गया और कौन आया? तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? अरे 4 ही थे, एक चला गया और एक आ गया, तो 4 ही ना हो गया? बोलो होगा ना? तो अब 4 व्यक्ति का एवरेज कितना है? एवरेज कितना घट गया? बोलो। 1 घट गया। क्यों घटा 1? सिंपल सी बात है, एक आदमी गया और एक आदमी आ गया, तो एवरेज 1 घट गया। क्यों? जो आया है कम उम्र का था। सबका 1-1 घटा है। 4 आदमी का 1-1 घटा था, कितना घट गया? 4 घट गया। हर आदमी का 1-1 घट गया, तो 4 आदमी का 4। इसका मतलब जो आया है वो पहले वाले से 4 साल छोटा होगा। बोलो हाँ या ना? अरे सभी व्यक्ति का 1-1 साल घट गया है, तो 4 व्यक्ति 4 साल घट गया। इसका मतलब जो आया है पहले बार से 4 साल छोटा होगा ना, कम उम्र का होगा। मतलब जो गया है वो 4 साल बड़ा होगा। जो गया है वो 4 साल। बहुत अच्छा। अभी जो आया है कितने साल का आया मालूम? अभी जो आया है कितने साल का आया है? और जो गया है वो 4 साल बड़ा होगा, तो 75 साल का था। ये हो गया सर। दिमाग लगा रहे हो? आ रहा समझ में ना? कि जो देखो 4 व्यक्ति था, ए चला गया और ई आ गया, और उसके आने से एवरेज 1 घट गया। तो एवरेज घट गया मतलब कम उम्र का आया होगा, और इतना कम कि सबका 1-1 घट गया। 4 व्यक्ति का 4 घट गया। बोलो हाँ या ना?
4 व्यक्ति 4 घट गया ना जी। तो इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति आया है वो 4 साल छोटा होगा, जो गया है वो 4 साल बड़ा होगा। तो जो आया है उसका निकल चुका है 71। कितना निकला है? जो आया है 71 साल का, जो गया है 4 साल बड़ा होगा। तो 71 4 कितना होता है? 75। तो इसका मतलब जो गया है वो 75 साल का था। कौन गया था जी? बस 1 का 75 है। बुझे? मजेदार क्वेश्चन है, 2 बार सीजीएल मेंस में आ चुका है, बच्चा वाला सेम न्यूमेरिकल। ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा सबको ना? आसान है या नहीं है? और ना कुछ दिखे तो रेडीमेड तो है ही, तो ये तो कोई भी बना लेगा, कंफ्यूजन तो है ही नहीं इसमें, है ना? 3 व्यक्ति है, चौथा आ गया, बढ़ गया, जो बढ़ गया वो चौथे का होगा, 5वां 3 ज्यादा है तो 71 का होगा। बस कर दिया। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी को? भगवान आपको भला करे। इसको बेसिक से बनाइएगा, ये बेसिक वाला ही है। बनाइए भाई साहब, बेसिक वाले से ही बनाइए, बनाइए बनाइए बनाइए। ए भाई साहब जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। बना के बैठे हैं, क्या बात। 41.25 बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। भाई साहब का आ गया, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा भाई, एकदम सही उत्तर है। आगे भाई साहब, ये बेसिक तरीके से बनाइएगा, ये बेसिक से ही बनेगा, आइंदा बनाइएगा। बोलो बोलो आया। देवी और सजनों, अरे जल्दी लाओ यार, दाएं दाएं। 41.25 ना, 41.25 ऐसे ही आ रहा है ना। 41.25 एवरेज थोड़ा सा होता टेढ़ा है, होता आसान है लेकिन थोड़ा टेढ़ा लगता है ना, लेकिन बहुत आसान है। लगता टेढ़ा है ना, जो लोग नहीं पढ़े हैं, पीछे कुछ बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो वहां पर तो लगेगा है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, ठंडा लगेगा, जड़ा लगेगा। आया सबका? डरो मत, बनाओ बनाओ बनाओ, धाए धाए उड़ाओ। आ रहा बंधु? ए बंधु भाई, बंधु भाई, बंधु भाई कहाँ गया? बहुत अच्छा, तुम्हारा जो है ना वैल्यू बढ़ रहा है मार्केट में। सच मुझे उसको लगता है ना, इसे कहे तो लोग, हाँ हाँ, लेकिन ये जाना कि अपने अपना जो ये है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर रहा है ना इसमें। चलिए, दुनिया से क्या लेके जाओगे, खाली बदमाशी, कुछ अच्छाई भी हो जाए। चलिए, सबका आया कि नहीं? कितना आ गया? 41.25। क्या सबका यही है भाई? 41 आ गया, वेरी गुड। जय श्री राम। आया? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, यस और नो? चले। ए भाई साहब सुनिए ना, बात ऐसा है, 4 व्यक्ति ABCD का औसत आयु 40 वर्ष है। कितना है? 40 वर्ष है। एक नया व्यक्ति E के आ जाने से पूरे समूह की औसत आयु 1 साल बढ़ जाता है। चलिए लिखता हूं पहले, ABCD जिसको आता है ना भाई डिटेल में भी, तो बना के फेंक देगा विद इन टाइम। और जिसको नहीं आता उसको 10 बहाने, ये नहीं ऐसे बताओ, ये नहीं ऐसे करो, वो हमेशा बहाना ही ढूंढते रहता है ना।
और आगे निकलने वाला निकल जाता, अगले दिन मिठाई खिलाना जाता है, लो खाओ, है ना, और वो बहाने ढूंढते रहता है। तो प्लीज जीवन में बहाना ढूंढने वाला ना बने, सोल्यूशन ढूंढने वाला बने, ठीक है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, मिठाई खिलाने वाला बने, खाने वाला ना बने, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो ABCD का औसत कितना है? 40 है, तो कुल कितना हो गया? 160। ABCD का एवरेज है 40, तो कुल कितना हो गया? 100। बोलो बोलो हाँ या ना। 40 चौके हो गया ना 160। अब क्या बोला, एक नया व्यक्ति ई आ जाता है, तो बताओ भाई, ए है, बी है, सी है, डी है, और एक और नया है, क्या नाम है? ई आ जाता है। और औसत आयु क्या 1 साल बढ़ जाता है? 41 हो जाएगा। और मेंबर 205 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। मेरे बात सभी भाई बंधु सीख रहे हैं ना, है ना। अब मेंबर हो गए 5, 4 से पहले एक और हो गया, तो 5 मेंबर, और एवरेज 1 साल बढ़ गया, तो 40 से 41 हो गया। बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो। और जी एज कितना बढ़ गया? 40। कितना बढ़ गया? 40। ये किसका एज है? जो नया आया वही ना। तो इसका मतलब ई का एज 45 है। बोलो हाँ या ना। ये ई का एज 45 है। कितने लोग नहीं समझे? उठाइए अपना हाथ। ई का एज 45 है। कितने लोग नहीं समझे? उठाइए अपना हाथ। समझ गए सब लोग? ओके। अब सुनिए आगे फिर क्या बोला। एक और नया व्यक्ति एफ, जो ए के बदले आ जाता है। अच्छा, ए के बदले में आ गया, मतलब बी, सी, डी, ई और एफ। एक और नया व्यक्ति है, क्या नाम है इसका? एफ, है ना। एक और नया व्यक्ति, नाम क्या है? एफ, जो ए के बदले में आया था, मतलब ए हट गया और कौन आ गया? तो मेंबर कितने हो गए बंधु? 5। और एवरेज कितना हो गया पांचों का? 42 पचे 210। समझ में आया? 42 पचे 210। बोलो ना हाँ या ना। समझ में आ रहा ना। तो हमने कहा कि ए चला गया और एफ आ गया, तो कितने मेंबर हो गए? 5, और 5 मेंबर के 42, 210। यहां तक किसी भाई को दिक्कत? इसमें एफ का नहीं दिया है। किसका? एफ का नहीं दिया है। पिछला क्वेश्चन क्या था कि जो नया आया था उसका दे दिया था, कितना अधिक है, इतना कम है ना। यहां पर एफ का नहीं, सिर्फ ई का दिया है। बोलो हाँ या ना। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब हमसे बोला कि बी सी डी एफ का एवरेज निकालो। किसका? ए भाई साहब, किसका एवरेज निकालना है? 4 व्यक्ति हैं, कौन कौन? बी सी डी ई नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि ई का एज 45 साल है। कितना है? यदि ई का एज माइनस कर दो तो बी सी डी एफ बचेगा कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो? तो 45 से माइनस कर दो। ये जो एज आएगा बी सी डी और एफ का आएगा। क्यों? ई का हमने माइनस कर दिया। ई का क्या कर दिया? देखो ना, बी सी डी एफ में से ई का माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 160। तो ये हमें इनका एवरेज निकालना है। किसका एवरेज निकालना है? इन 4 व्यक्तियों का। किसका? तो 165 डिवाइड बाई 4। 4 चौके 16, 4 एकम 4, 25, 41.25। समझ में आया? ये यहां पर बेसिक ही बनेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर एफ के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया है और इसी का एवरेज ही निकालना है। तो 4 व्यक्ति का इतना, एक व्यक्ति आ गया तो 205 बढ़ गया, तो समझ को वही नया व्यक्ति है 45 साल का। अब यहां पर कहा ए चला गया तो बी सी ई एफ आ गया, तो एवरेज हो गया 42, तो सम 210। अब हमसे बी सी डी एफ का एवरेज पूछा। किसका? किसका? बी सी डी एफ का। ई का नहीं पूछा, तो ई का निकल चुका है 45, तो ई का माइनस कर दिया इसमें से। बी सी डी एफ का 165 आ गया और उसका एवरेज निकालना है, तो 4 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। ठीक, तो 41.25
25। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? बहुत अच्छा प्रश्नों में से है, ठीक है ना। ये देना है बच्चा वाला क्वेश्चन, पढ़ना भाई जरा, बताइए भाई साहब। देवी और सजनों, एक कार्यालय के 200 कर्मचारियों की औसत आयु 26 वर्ष है, ठीक है ना। एक कार्यालय में कितने मेंबर हैं? 200 कर्मचारी, और उनका एवरेज कितना है सभी कर्मचारियों का? 26 वर्ष है। कुल कर्मचारियों का 2/5 भाग कर्मचारी पुरुष है, मेल कितने हैं? टोटल का 2/5 है ना, 5 में से 2 मेल हैं, तो फीमेल कितने होंगे? 3 होंगे। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा ना? 5 में से 2 पुरुष हैं तो 3 महिलाएं होंगी, है ना। कार्यालय के सभी पुरुष और सभी महिलाओं का अलग अलग करके औसत का अनुपात दिया है 2:3। सभी पुरुषों का एवरेज और सभी महिलाओं का एवरेज, समझ रहे हैं ना। ऑल द मेल्स एंड ऑल द फीमेल्स का एवरेज दिया है 2:3। समझ में आ रहा है ना। एवरेज इज द ऑल द मेल्स एंड ऑल द फीमेल्स एम्प्लॉइज और रिस्पेक्टिवली गिवन 2:3। सभी पुरुष और सभी महिलाओं का औसत क्या दिया है? औसत का रेशियो दिया है 2:3 दिया है। तो हमसे कहा पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताइए, कितने पुरुष कर्मचारी हैं, ठीक है ना। औसत ना, नहीं, पुरुष कर्मचारियों का औसत आयु निकालिए। क्या निकालने का? एवरेज इज द मेल एम्प्लॉइज। तैयार हैं सब लोग? इस 200 का प्रयोग करें या ना करें? करेंगे तो ही बनेगा, और रेशियो से बनाएंगे तो ही बनेगा। बोलो। 200 का प्रयोग करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, रेशियो करेंगे बड़ा नहीं होगा। आपकी क्या इच्छा है? दोनों सिखा दूं? अरे ठीक है, दोनों देखो, तुम बातें नहीं करो। यहां देखिए ध्यान से प्लीज। हमें कहा 200 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं? 200 कर्मचारी हैं। तो 200 कर्मचारी का एवरेज 26 है, तो कितना टोटल कितना हो जाएगा? 5200। बोलो हाँ या ना। ए भाई समझ पा रहे हैं ना। 200 कर्मचारी हैं, एवरेज 26 का, तो 26 दूनी 5200 है ना, हाँ या ना। और ऐसे मानना पड़ेगा पुरुषों का औसत एवरेज 2x है और इसका 3x है, मानना पड़ेगा 2x और 3x, है ना। एवरेज इज अ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज गिवन 2x और 3x, ठीक है ना। ऐसे मानना पड़ेगा। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, 200 कर्मचारी हैं टोटल, और उसमें पुरुष कितना है? 2/5, 5 चौके 20, कितने पुरुष हैं? 80। तो महिलाएं 120 हो जाएंगी, हो जाएंगी ना, हो जाएंगी ना भाई। पुरुष 80 हैं, कितने हैं? पुरुष कितने हैं? 80 हैं, है ना। 200 का 2/5, 200 का 2/5, तो 200 का 2/5 करिएगा ना, 200 का 2/5 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 80। 80 पुरुष है और एवरेज कितना माने हैं? 2x। बोलो हाँ या ना। 120 महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं? और उनका एवरेज कितना माने हैं? एवरेज एज महिलाओं का 3x है, पुरुषों का टोटल इतना हो गया, महिलाओं का टोटल इतना हो गया, और सब मिला के टोटल कितना दिया है? 5200। सब मिला के टोटल कितना दिया है? 5200। बोलो हाँ या ना। बोलो ना हाँ या ना। एनी प्रॉब्लम? नो। पुरुषों का संख्या 80 है और एवरेज 2x है, तो ये आ गया टोटल। महिलाओं की संख्या 120 है और एवरेज 3x है, तो पुरुषों का टोटल, महिलाओं का टोटल, सब मिला के टोटल इंप्लॉइज का, है ना, टोटल इंप्लॉइज इन ऑफिस 5200। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना। पुरुषों का टोटल एज, महिलाओं का टोटल एज, सबको मिलाकर ऑफिस के टोटल एज। समझ में आया? बोलो ना हाँ या ना। तो 8 दूनी 160 एक्स, यही ना, और 300, 8 80 दूनी 160 और 12 कितना आ गया? दोनों जोड़िए, कितना आ गया?
520 x बराबर 5200। यहां 10 बार में कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो यहां पुरुषों का 10 से 10 दूनी और महिलाओं का 10 तिहाई। तो ये आ गया पुरुष का एवरेज और ये आ गया महिलाओं का एवरेज 20 एंड 30। पुरुष का एवरेज 20 और महिलाओं का एवरेज 30। बोलो हाँ या ना। पुरुष का एवरेज कितना है 20, महिलाओं का कितना है 30। समझ में आया। 20 एंड 30, 20 हो गया पुरुष का और 30 हो गया एवरेज महिलाओं का। ये समझ में आया। आप ऐसा करो, मेल कितना है 2 मान लो और फीमेल कितना मान लो 3। इसने कहा कि टोटल कर्मचारियों का 2/5 मेल है, तो मेल हम मान लेते हैं 2 है और फीमेल कितना मान लेते हैं, एंड फीमेल हम 3 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? मेल को 2 मान लिया, फीमेल को 3 मान लिया। बोलो हाँ या ना। तो सुनिए, पुरुषों का एवरेज है 2x और पुरुष कितना माने हैं 2। महिलाओं का एवरेज है 3x। महिलाओं का कितना है, महिलाओं का एवरेज कितना है 3x। महिलाओं का एवरेज कितना है 3x। महिलाओं का एवरेज कितना है 3x और महिलाएं कितनी हैं 3 है। हमने 2 और 3 मान लिया, ठीक। और टोटल कर्मचारी कितने हैं और उनका एवरेज कितना है 26 दिया है। पुरुषों का एवरेज 2x, पुरुष 2 है। महिलाओं का एवरेज 3x, महिलाएं 3 है। सब मिला के 5 है और एवरेज 26 है। तो 2 दूनी और 3 तिहाई और 5 गुने 26, 9 4 13 x बराबर 5 गुने 26। काट दो, 13 दूनी x बराबर, फिर वहां पुट कर 10 दूनी 20, 10 33। ये जल्दी बन जाएगा। समझ में आया? आसान है ना। छाप लिए सब लोग, एक बना कर दिखाएंगे है भाई? नहीं बनाएंगे पक्का? चलो जाओ, छोड़ देता हूं। तो कल ही बनवाएंगे, कल कर दिया बैग, देखो ना।